एपिसोड 509 अंदर अयून। लिंग जियो ने टॉवर पर लग के सभी योद्धाओं को डोंगशेंग सम्राट की रिंग में एक साथ ला खड़ा किया। हालांकि इससे उसे अधिक भार उठाना पड़ा, लेकिन सुरक्षित रहना ही एकमात्र उपाय है। भीड़ में मौजूद गुप्तचर कंपनी ने रिलीफ की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जवाबी कार्रवाई करने का समय आ गया है। युद्ध राजा गठबंधन, आप में से कोई भी आज जीवित नहीं रह सकता। मैं शहर का नरसंहार करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ आमतौर पर बहुत सावधान रहता है और अधिक हत्या नहीं करना चाहता है, लेकिन आज उनकी हत्या की व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं था। झाओ फेंगयुन की अंतिम स्थिति को देखकर उनके मन में केवल एक ही विचार आया, युद्ध राजा गठबंधन को नष्ट करना। युद्ध के राजा को नष्ट करो। हा, हालांकि आपने मुझे चमत्कारिक कर दिया, बस इतना ही। शहर का नरसंहार करना चाहते हैं, इस बात पर भी प्रतिबंध है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। आश्चर्य के एक क्षण के बाद वॉकिंग एलायंस के नेता सामान्य स्थिति में लौट आए। उसने सोचा कि लिंगजियो के पास केवल उत्कृष्ट शारीरिक कौशल ही था। अभी भी इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा मास्टर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झाओ फेग्युन ने लिंगजियो को काली से देखा, ये भारी है, और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मर नहीं सकते। अगर मैं मर जाऊंगा तो बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। भैया झाओ, मैं नहीं मरूंगा। लिंग जियाओ ने कुछ भी नहीं कहा। अचानक ड्रैगन बर्फ का निर्माण और समुद्री भगवान हुआन क्वान का निर्माण एक ही समय में जारी किया गया। सेनहान की आह अचानक मुक्त हो गई। वह क्षण सभी लोग रुक गए। लिंग जियाओ को इसकी खोज तब हुई जब वह यहाँ अमेरिका गई। यहाँ सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। ऐसा अनोखा होता है कि दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे और दूसरे स्तरों पर भूत मौजूद नहीं है। इस स्थिति में उनका गठन आपके अधिकतम प्रभाव तक पहुंच जाएगा। जिस क्षण वह जाम हो गया, पीले झरने के पानी ने लगभग पूरे चियांग पवित्र शहर को भर दिया। संयुक्त उद्यम के संयुक्त शरीर पर विशेष निशान होते हैं। बाकी लोग पागलों जैसे पहाड़ी झरने के पानी में डूब गए। हर व्यक्ति पर डर था। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो इतना ताकतवर हो सकता है। जब लिंग जियाओ ने अपना पहला हमला किया तो बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए। शेष एक सिद्धांत से भी कम है। मूलतः अंतिम चरण दिव्य शरीर स्तर से नीचे के क्षितिज इस बर्फ, हिम और पाताल नदी के पानी में जीवित नहीं रह सकते। इस समय भीड़ में 12 प्रथम महत्वाकांक्षी दिव्य शरीर क्षेत्र में बर्फ से ज्वालामुखी फूटे थे। हालांकि अप्राकृतिक हवा को दूर भगाने के लिए उन्हें अभी भी बड़ी मात्रा में वास्तविक ऊर्जा की आवश्यकता है। युद्ध राजा गठबंधन के नेता अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि वह अभी मेरा नहीं है, फिर भी आप उसके चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमले की पहली लहर के बाद लिंग जियाओ ने हाईशिन हुआंगक्वान फॉर्मेशन को हटा दिया। ये जगह साफ करने के लिए है। सबसे पहले सारा मालबा को हटाया गया और फिर इसे वास्तविक रूप से करने का समय आया। लिंग जियाओ, जो एक राक्षस की तरह अवतरित हुआ, उसने एक ही युद्ध में हजारों लोगों को मार डाला। और ये सभी लोग मास्टर हैं। मूलतः वॉकिंग एलायंस के सभी कुलीन सदस्यों का सफाया कर दिया गया। बाकी सब सबसे अच्छे और बेकार हैं। वे लोग भी भाग्यशाली हैं कि वे चियांग पवित्र शहर में नहीं रहते। अगर वे यहाँ होते तो मेरा मानना है कि उनका अंत भी उतना ही दुखद होता। अच्छा नहीं है, अचानक किसी ने चिल्लाया, क्योंकि उन्हें पता चला कि झाओ फेग्युन अचानक गायब हो गया। अभी की अराजकता में झाओ फेग्युन को लिंगजियो द्वारा बचाया गया था, लेकिन लिंगजियो का किसी को बचाने के बाद जाने का कोई इरादा नहीं था। वह किसी को मारना चाहता है, अन्यथा वह अपने दिल का गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्या आप वॉकिंग एलायंस के नेता हैं? लिंगजियो एक पल में युद्ध राजा गठबंधन के नेता के सामने आ गया और उसके शरीर पर लगी बर्फ को हटाने की पहल की। फिर विपरीत दिव्य तलवार को प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर रखा गया। हाँ, मैं युद्ध राजा गठबंधन का नेता हूँ। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? यह आदमी अपनी गर्दन पर चाकू रखे होने के बावजूद भी दिखावा कर रहा था। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? लिंग जियाओ ने उपहास किया। मैं लॉर्ड वार किंग द्वारा नियुक्त नेता हूँ। यदि आपने मुझे मारने की हिम्मत की तो लॉर्ड वार किंग निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देंगे। युद्ध राजा गठबंधन के नेता ने तिरस्कारपूर्वक कहा। युद्ध राजा हुआंग जिनलान, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। अगर वह मेरे रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा हो, मैं लिंगजियो उसे जाने नहीं दूंगा। तो बस मन की शांति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ।
लिंग जियो के होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। अब जब उसने हुआंग जिनलान को मार दिया है तो यह अब एक दिवास्वप्न नहीं रह गया है, बल्कि ऐसा कुछ है जिसे वह वास्तव में कर सकता है। हालांकि मैं अभी तक हुआंगलान का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन उसके पास 3 देवताओं का एक शक्तिशाली मिश्रण है। युद्ध राजा हुआंग जिनलान की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी लड़ने में सक्षम है। लिंग जियो, तुम सच में शेखी बघारना जानते हो। यद्यपि आज आप अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं, फिर भी आपको मरना ही होगा। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था और आखिरकार तुम्हें मारने का मौका मिल ही गया। इस बार मैं यह मौका फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। जो बोला वह तलवार आत्मा पवित्र शहर का पवित्र भगवान था। ये व्यक्ति बहुत सहनशील भी है। उसने इतने लंबे समय तक सहन किया है कि उसे लगता है कि उसे लिंगजियो को मारने का अवसर मिल गया है। उनका मानना था कि लिंगजियो ने एक ही पल में इतने सारे योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं का सामना करने पर अभी भी कोई मौका नहीं था। उनके जैसे अर्धचरणीय दिव्य शरीर वाले योद्धा का सामना करते समय भी यही स्थिति रहती है। मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि तुम कूड़ा थे। आज भी तुम वैसे ही बेकार हो। क्या आपको लगता है कि आप आधे कदम के दिव्य शरीर योद्धा के स्तर तक पहुंचने के बाद मेरे सिर पर सवार हो सकते हैं, लिंगजियो? हास्यास्पद और बेवकूफ। लिंगजियो ने तलवार आत्मा पवित्र शहर के स्वामी को तिरस्कार से देखा। चूंकि आप इस तथाकथित नेता को मारने के बाद मरना चाहते हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। चिंता मत करो, ये जल्द ही होगा। घमंड मत करो, इतने ताकतवर लोगों के सामने तुम इतना उग्र होने की हिम्मत कर रहे हो। हम आपके सामने अचंभित रह गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमसे ज्यादा मजबूत हैं। तलवार आत्मा पवित्र शहर के भगवान ने उपहास किया। वास्तव में? लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, मैं अब इस मूर्ख नेता को मार डालूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? लिंग जियो की तलवार युद्ध राजा गठबंधन के नेता के शरीर में घुस गई। आह, मत करो। युद्ध राजा गठबंधन के नेता को मौत का डर नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि लिंगजियो ने उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बहुत शांत था। हालांकि लिंगजियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार उसके शरीर में घोंप दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में ऊर्जा बेतहाशा बह रही है। उसको छोड़ दो, जनरल बिंग दहाड़े। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची है? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और उसे बचाओ, लेकिन तुम वहां छिपकर सिर्फ चीख ही सकते हो। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, अपने सच्चे सार पर जोर दिया और निशिन ने सार को और अधिक उन्मत्तता से अवशोषित किया। युद्ध राजा गठबंधन के नेता को अंततः एक पल में ही चूस लिया गया। ये दृश्य देखकर दिव्य शरीर लोक के योद्धाओं के भी हृदय कांप उठे। ये लिंग जियाओ बहुत डरावना है। हत्या का तरीका बहुत भयानक है। युद्ध आत्मा गठबंधन का अंडकवर पहले ही लिंग जियो के पक्ष में आ चुका है। इस दृश्य को देखकर सचमुच बहुत ताजगी महसूस होती है। इस अवधि के दौरान उन्होंने युद्ध आत्मा गठबंधन के बहुत से योद्धाओं का वध होते देखा है। आज अंततः इस दुर्गंधयुक्त सांस से छुटकारा पाया जा सकता है। उसे तब तक मारते रहो जब तक आकाश अंधेरा न हो जाए। उसे तब तक मारते रहो जब तक सूर्य और चंद्रमा अंधकार में न हो जाएं। अगर बुद्ध रास्ते में आए तो उन्हें मार डालो, अगर भगवान रास्ते में आए तो उन्हें मार डालो। यदि लिंग जियो इन सभी कमीनों को नहीं मारता तो वह मृत युद्ध आत्मा गठबंधन योद्धाओं के रिश्तेदारों का सामना कैसे कर सकता है? ये लोग उसके लिए मर गए। उसे बदला लेना होगा। केवल इसी तरह से मैं अपनी घृणा से छुटकारा पा सकता हूँ। युवा स्वामी, भाग जाइए। हरी पहाड़ियों को पीछे छोड़कर जलाओ लकड़ी के बारे में चिंता किए बिना। झाओ फेग्यून की कमजोर आवाज डोंगशेंग सम्राट रिंग से आई। भाई झाओ, मैंने यहाँ आने के बाद कहा था कि आज का चियांग पवित्र शहर पापमोचन में बदल जाएगा। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को मरना होगा। लिंग जियाओ की आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास और जानलेवा इरादे भरे थे। उसे मार दो, जल्दी से मार दो, जनरल बिंग जोर से चिल्लाया। घटनास्थल पर उपस्थित सभी अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं ने लिंग जियो पर हमला कर दिया। हिंसक आभा के कारण झाओ फेग्यून की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। हालांकि लिंग जियो ने सिर्फ उपहास किया। ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन से एक विशाल हिम ड्रैगन उभरा। वह भयंकर ठंड के साथ सभी योद्धाओं की ओर दौड़ा। मदद करना। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। एक के बाद एक चीखें जारी रहीं और क्रूर अजगर ने उन योद्धाओं के प्राण निगल लिए जो उनकी ओर दौड़े। वे अत्यंत संघर्षरत रहे। सख्त प्रतिरोध करें, दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ।
शक्तिशाली फ्रॉस्ट दिव्य ड्रैगन दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा के हमले के बराबर है। मात्र आधे कदम के दिव्य शरीर वाले योद्धा को कौन रोक सकता है। भयंकर ठंड से आधा आकाश जम गया। अनगिनत योद्धा बर्फ की मूर्तियों की तरह गिर पड़े। फ्रॉस्ट ड्रैगन की ठंडक लोंगशान बर्फ संरचना की प्रारंभिक ठंडक से कहीं अधिक भयानक है। इस समय जनरल बिंग अंततः इसे सहन नहीं कर सके। दिव्य शरीर क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति की आभा अंततः मुक्त हो गई। मूल रूप से वह चाहता था कि आधे कदम वाले दिव्य शरीर वाले योद्धा उसके लिए लिंगजियो की ताकत का परीक्षण करें। ये पता चला है कि लिंगजियो को बर्फ के हमलों का उपयोग करना बहुत पसंद है। यह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। जनरल बिंग को कार्रवाई के लिए तैयार होते देख तलवार आत्मा भगवान ने गंदी सांस छोड़ी। वह अभी बहुत डर गया था। सौभाग्य से वह बेवकूफी से आगे नहीं बढ़ा, अन्यथा शायद उसकी मौत हो जाती। अब जब जनरल बिंग ने कार्रवाई कर दी है तो मेरा मानना है कि लिंगजियो के पास कोई मौका नहीं होगा। इसी समय क्षितिज से एक और भयावह सांस आई। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक और शक्तिशाली व्यक्ति आ गया है। जनरल फैंग। युद्ध राजा गठबंधन के शेष योद्धाओं ने आश्चर्य के भाव प्रदर्शित किए। यदि वह सिर्फ बर्फ का जनरल होता तो उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं होता, लेकिन जनरल बिंग और जनरल फैंग सेना में शामिल हो गए। लिंगजियो के पास कोई मौका नहीं होगा। लिंगजियो, तुम अंततः आ ही गए। बस आत्मसमर्पण कर दो और पकड़े जाओ, हो सकता है लॉर्ड वारकिंग तुम्हारी जान बख्श दे। जनरल फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम उससे क्या बकवास कर रहे हो? उसने हम में से कितनों को मार डाला है। वह आज जरूर मर जाएगा। जनरल आइस दहाड़े, न केवल वह मरेगा बल्कि युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में रहने वाले सभी लोग उसके साथ दफनाए जाएंगे। ये सुनकर लिंगजियो की आंखों के कोने में एक भयंकर नजर चमक उठी। पहले तो वह बहुत से लोगों की हत्या कर चुका था और इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे हत्याएं जारी रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन जनरल बिंग के शब्दों ने उन्हें यह विचार पूरी तरह त्यागने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए। इसमें सहानुभूति रखने जैसी कोई बात नहीं है। क्या अब ये कहने का कोई मतलब है? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में कहा। बात करते समय उसने लिंगबातियान की मार्शल आत्मा को देखा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वह अब टूटी गोली क्षेत्र में केवल छठे स्तर का योद्धा है। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं से निपटने के लिए केवल तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करके ही वे जीत सकते हैं, क्योंकि तानाशाह मार्शल स्पिरिट सच्चे युआन और दिव्य युआन के बीच के अंतर को पाटने की कुंजी है। अन्यथा भले ही आप जीत जाएं, ये बहुत कठिन होगा। आज उसके कई दुश्मन थे और वह उन्हें कम आंकने के लिए तैयार नहीं था। अगर वह आत्महत्या कर ले तो ये बहुत बुरा होगा। दाहिने हाथ में उल्टी दिव्य तलवार और बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार। लिंगजियो आज हत्या की होड़ में लगा हुआ है। जानवर देवता आकाश को निगल जाता है और चमकता है। लिंगजियो की हिंसक दहाड़ के बाद उसके बाएं हाथ में लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार पर एक छोटी गोलाकार संरचना बनी हुई थी। भयानक जानवर दहाड़ा। एक बार अचानक फ्लैश फूट पड़ा। एक क्षण में इसने प्रथम स्तर के 2 दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं के शरीर में प्रवेश कर लिया। उन्हें तुरंत मार डालो। जनरल आइस और जनरल विंड शीघ्रता से छिपकर मृत्यु से बचने में सफल रहे। आखिरकार दिव्य शरीर क्षेत्र के 12 प्रथम स्तरीय योद्धाओं में से उनमें से 2 को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ईश्वर विरोधी तकनीक का एक शब्द। लगभग उसी समय उसके दाहिने हाथ में मौजूद ईश्वर विरोधी तलवार से ईश्वर विरोधी कला फूट पड़ी। एक ही झटके में काट लें। यद्यपि यह सरल है, परंतु इसकी मारक क्षमता अत्यंत भयावह है। 2 और दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं को आलसी याओ ने काट दिया और उनकी जीवन शक्ति पूरी तरह से खो गई। ये घटना क्षण भर में घटित हुई, लेकिन इससे लोगों का एक समूह स्तब्ध रह गया। क्या ये लिंगजियो है? क्या आप स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा नहीं हैं? वह इतना डरावना कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि लिंगजियो ने तलवार आत्मा संत भगवान को डराने के लिए जानबूझकर उन्हें पीछे रखा था और जानबूझकर उन्हें मारने से परहेज किया था। इसके बजाय वह विशेष रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं को अपना लक्ष्य बनाता है। दिव्य शरीर में सभी प्रथम स्तर के योद्धा कांप उठे। जब वे भागना चाहते थे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे लिंगजियो के गठन में फंस गए हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? देव शरीर क्षेत्र में एक योद्धा को मारना एक कुत्ते को मारने जैसा है। जनरल बिंग और जनरल फैंग ने अपना अहंकार बहुत पहले ही खो दिया है। वे भाग्यशाली थे कि उनकी जान बच गई।
जहाँ तक तलवार आत्मा पवित्र मास्टर का प्रश्न है, वह पहले से ही भय से कांप रहा था और एक भी वाक्य नहीं बोल पा रहा था। किसने सोचा होगा कि लिंगजियो इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगे? तुम अभी तक ऐसा क्यों नहीं करते? लिंगजियो ने शेष 8 प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर योद्धाओं को मजाकिया अंदाज में देखा। यदि आप ऊपर नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। पवित्र खंडहर राक्षसी छाया। लिंगजियो का आकार अचानक गायब हो गया। एक अन्य दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा के शरीर में सीधे छेद कर दिया गया। सार तुरंत सूख गया। अभी 7 बचे हैं। चिंता मत करो भगवान तलवार आत्मा, तुम मरने वाले अंतिम व्यक्ति होगे। लिंगजियो ने उपहास किया और फिर से गायब हो गया। 10 कदम में एक व्यक्ति को मार डालो, 1000 मील तक कोई निशान न छोड़ो। लिंगजियाओ की हत्या की होड़ चियांग पवित्र शहर में शुरू हुई और कोई भी उसे रोक नहीं सका। भागो, भाग जाओ। अपने साथियों को एक के बाद एक मारा जाता देख जनरल बिंग के चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव दिखाई दिया। अंततः उसे समझ में आ गया कि लिंगजियाओ ने अकेले चियांग पवित्र शहर आने का साहस क्यों किया। ये तो पागलपन है, भयानक पागल, और यह इतना शक्तिशाली है कि यह भयावह है। निम्नलिखित हत्याओं में लिंगजियो ने लगभग प्रत्येक को एक तलवार से मार डाला। लगातार जानवर भगवान निगलने वाले आकाश फ्लैश और वनजी शैली का उपयोग किया। युद्ध में अपने कौशल को निखारें। अब तुम दोनों ही बचे हो, आओ बहादुरी से मरो। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा। जनरल बिंग और जनरल फैंग को देखकर ठंडे स्वर में बोला। उसकी नज़र में तलवार आत्मा संत भगवान जो डर से लकवाग्रस्त था, वह बिल्कुल भी इंसान नहीं था। लिंगजियाओ, हम गोल्डन सिटी से हैं और हमारा दर्जा कम नहीं है। यदि आप हमें मार देते हैं तो पूरे गोल्डन हेवन में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। जनरल फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ये कहना हास्यास्पद है? मैं पहले ही तुम में से 10 लोगों को मार चुका हूँ और मुझे परवाह नहीं कि मैं तुम में से 2 और लोगों को मार दूं। खैर, मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं। मैं अब स्वर्ण नगरी के सम्राट का पुत्र हूँ, जिसे स्वर्ण सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से पवित्र किया है। हुआंग जिनलान की समान स्थिति। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा? लिंगजियाओ ने उपहास किया। असंभव। जनरल बिंग ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। शुई, आओ और उसे बताओ कि यह असंभव है। लिंगजियाओ बस यही चाहता है कि ये लोग अतुलनीय पछतावे में मरें। यांग शुई डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर आया। उसने अपने सामने खड़े 2 लोगों को उदासीनता से देखा। वाल्किरी, वे दोनों लोग अंधे नहीं थे। बेशक उन्होंने यांग शुई को पहचान लिया था, जो युद्ध राजा हुआंग जिनलान से भी ज्यादा भयानक था। उसने जो कहा वह सच था। यांग शुई ने शांति से कहा, और वह सम्राट जून का पहला उत्तराधिकारी है, और युद्ध राजा की स्थिति उसके जितनी अच्छी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जनरल आइस और जनरल फैंग पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बात घटित होगी। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा है, तो वे कभी भी लिंगजियो के दुश्मन नहीं बनते। भले ही यही युद्ध राजा का आदेश था, वे लिंगजियो के दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करेंगे। सम्राट का दुश्मन बनो, क्या यह मृत्यु की तलाश नहीं है? ठीक है, अब जब तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है, तो तुम्हारे मरने का समय आ गया है। लिंगजियो की 2 तलवारें एक साथ बाहर आ गईं। इसी समय बीस्ट गॉड डिवाइनिंग स्काई फ्लैश और गॉड रिवर्स आर्ट का उपयोग किया जाता है। सामान्य बर्फ और सामान्य हवा को मार डालो। जहां तक तलवार आत्मा पवित्र मास्टर का प्रश्न है, वह वास्तव में मृत्यु से डर गया था। लिंगजियो ने उसे कोई मौका न देते हुए उसके शरीर को आग से जला दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र के सभी प्रथम स्तर के योद्धाओं को मारने के बाद लिंगजियो सीधे चियांग पवित्र शहर के मुख्य हॉल में चला गया। उसने यह महसूस किया, बाकी सभी मजबूत लोग वहां मौजूद हैं। मुख्य हॉल में कदम रखें। 5 शक्तिशाली दिव्य शरीर योद्धा पहले से ही वहां इंतजार कर रहे हैं। 1 दिव्य शरीर और 3 लोग। दूसरे स्तर पर 4 दिव्य शरीर। गोल्डन सिटी के अलावा इस लाइनअप में कोई और नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वॉर सोल एलायंस उनका मुकाबला नहीं कर सकता। युद्ध का राजा वास्तव में अपना पैसा खर्च करने को तैयार है। उन्होंने वास्तव में 3000 पवित्र शहर में ऐसे शक्तिशाली स्वामी भेजे थे। तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा ने लिंगजियो को उदासीनता से देखा और कहा, लिंगजियो, आप वास्तव में एक भयानक अस्तित्व हैं। लेकिन आखिरकार आपकी साधना सीमित है। आप दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धाओं को मार सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं मार सकते।
मुझे डर है कि दूसरे स्तर का दिव्य शरीर वाला योद्धा तुम्हें कुचलकर राख कर सकता है। इसलिए अब आपके पास एकमात्र रास्ता युद्ध राजा के सामने समर्पण करना है। युद्ध के राजा की तलवार बन जाओ। इस तरह आपके पास अभी भी जीवित रहने का एक रास्ता है। क्या आपका युद्ध राजा योग्य है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आपके पास केवल एक ही मौका था और ये दुख की बात है कि आप इसे चूक गए। इसके बाद जो होगा उसे जानकर आपको अफसोस होगा। उसे घेर लो और उसे भागने का मौका मत दो। दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर के मजबूत आदमी ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। 4 दूसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा तुरंत तितर बितर हो गए और लिंग जियो को घेर लिया। क्या यह आवश्यक है? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें मारे बिना जाने के लिए अभी भी अनिच्छुक हूँ। चूंकि युद्ध राजा ने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसे स्वीकार करना होगा। वह पहले की तरह ही घमंडी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम इतने आश्वस्त क्यों हो, लेकिन आज तुम केवल मर सकते हो। दिव्य शरीर क्षेत्र में एक तीसरे स्तर के योद्धा ने लिंग जियो को एक चींटी के रूप में माना, जिसे इच्छानुसार मारा जा सकता था, सिर्फ इसलिए कि वह नहीं जानता था कि अराजक रेत सागर में क्या हो रहा था। यदि उसे पता होता कि लिंग जियो ने वान क्वान त्यानमिंग और वान क्वान झेंगवो को मार दिया है, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, तो शायद वह इतना आश्वस्त नहीं होता। लोग सचमुच अज्ञानी और निडर हैं। क्या आपको लगता है कि आप जीत गए हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपका आत्मविश्वास केवल इस तथ्य से आता है कि आपको लगता है कि आपके पास अधिक लोग हैं, और काफी शक्तिशाली भी। यह अफसोस की बात है कि मेरी तुलना में यह अभी भी थोड़ा बदतर है। दिव्य भगवान, दानव भगवान, सम्राट भगवान और उल्टा भगवान ताओटी। लिंग जियो, दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर दिव्य प्राणी। दानव भगवान लिंग जियो, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। सम्राट लिंग शियाओ, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। ताओटी, दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर विपरीत देवता। नीशेन ताओटी, नीशेन तलवार की ताकत है जब ये ताओटी में परिवर्तित हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? इन अस्तित्वों के प्रकट होने से दिव्य शरीर क्षेत्र के 3 प्रकार के योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वे बहुत सदमे में थे। मैंने कभी नहीं सुना कि लिंग जियो का वास्तव में इतना भयानक जुड़वा भाई है। और युद्ध जानवर, क्या यह मजेदार है? क्या ये तुम पांचों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? लिंग जियो ने तीसरे स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा को मजाकिया अंदाज में देखा और हल्के से मुस्कुराया। जब तक आप ऐसे ही हैं, तब तक हमारा पलड़ा भारी रहेगा। तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, अगर आपको ताबूत नहीं दिख रहा तो आप आंसू क्यों नहीं बहाते? ठीक है, फांग हुआ, शुई, बाहर आओ। और मेरे मरे हुए योद्धा, यू फांग हुआ, दिव्य शरीर का तीसरा स्तर। यांग शुई, दिव्य शरीर क्षेत्र का चौथा स्तर। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर 6 मरे हुए योद्धा। इसे लिंग जियो ने शवों को पुनर्जीवित करके प्राप्त किया था। अपनी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ वह पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक मरे हुए योद्धा को पुनर्जीवित कर सकता है। ये पता चला कि वे ही थे जिन्होंने लिंग जियो को घेर लिया था, लेकिन अब ये लिंग जियो था जिसने उन्हें घेर लिया था। विशेषकर यांग शुई की उपस्थिति ने उनकी लड़ाकू भावना को पूरी तरह से खो दिया। यांग शुई युद्ध राजा से भी अधिक भयानक अस्तित्व है। वह अकेली ही उन सबको नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वे डरपोक और भयभीत थे, बचना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियो ने पहले ही इस जगह को मार्शल आत्मा अवरोध से घेर लिया था। ऐसा कैसे? तीसरे स्तर का दिव्य शरीर योद्धा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस बार उन्होंने लिंग जियाओ को फंसाने और मारने के लिए अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। मैंने सोचा था कि 12 प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा आसानी से लिंग जियो को पकड़ सकते हैं। ये दुख की बात है कि यह सफल नहीं हुआ। हालांकि वे घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि वे पांचों अभी भी लिंग जियाओ को आसानी से पकड़ सकते हैं। लिंग जियो को कोई मौका नहीं देना। दुर्भाग्यवश उन्होंने फिर गलत अनुमान लगा लिया। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? लिंग जियाओ वाल्किरी के साथ कैसे चल सकता था? उसके चारों ओर इतने शक्तिशाली स्वामी क्यों हैं? ये बिल्कुल समझ से परे है। वाल्किरी, क्या तुम सचमुच युद्ध राजा की दुश्मन बनना चाहती हो? वह तीसरे स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा अंत में था, और वह अभी भी लिंग जियो को धमकाने के लिए युद्ध राजा का उपयोग करना चाहता था। शुई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मारना। लिंग जियाओ अपने बाहरी अवतार की ताकत को अच्छी तरह से जानता था।
प्रत्येक अस्तित्व एक ही स्तर पर सबसे भयावह था। देव विरोधी ताउटी और भी अधिक भयानक था। 4 द्वितीय स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं के पास प्रतिरोध करने का लगभग कोई मौका नहीं था और वे आसानी से उनके द्वारा मारे गए। तीसरे स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा पीछे रह गया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने किसे अपमानित किया था। उसने कितने भयानक अस्तित्व को अपमानित किया था। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने आकाश की ओर आह भरते हुए कहा, युद्ध राजा, आपको इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए था। ये दुख की बात है कि पिछली स्वीकारोक्ति का कोई खास मतलब नहीं निकला। वह अभी भी सम्राट लिंगजियो द्वारा फाड़ा गया था। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर खेती की उस प्रक्रिया को महसूस किया जो फिर से टूट गई थी। लिंगजियो की आंखें केवल ठंडी थीं, कोई सहानुभूति नहीं थी। अंततः टूटे हुए गोली क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गए। उनकी ताकत में एक कदम और सुधार हुआ है। जहां तक युद्ध राजा का प्रश्न है, वह इसे कभी नहीं भूलेगा। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड युद्ध राजा है, इसलिए युद्ध राजा को मरना होगा। इसके बाद 3000 पवित्र शहरों में स्थिति स्थिर होने के बाद वह स्वर्ण नगरी जाएंगे। भाई छाओ, चलो हम सब एक साथ युद्ध आत्मा पवित्र शहर वापस चलते हैं। अब से 3000 पवित्र शहरों के नाम पूरी तरह बदल जाएंगे। ये युद्ध आत्मा गठबंधन नहीं है, बल्कि दिव्य साम्राज्य है। लिंगजियो के पास अब 4 लोकों और 9 लोकों की शीर्ष शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की पूर्ण शक्ति है। तो अब समय आ गया है कि दिव्य साम्राज्य इतिहास के मंच पर कदम रखे। इसे कोई नहीं रोक सकता। चियांग शहर के बाहर अनगिनत योद्धाओं ने लिंगजियो को देखा जो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वे हृदय में कांप उठे। चियांग पवित्र शहर अब एक मृत शहर बन गया है। युद्ध राजा गठबंधन के सभी मध्यम और उच्च स्तरीय सदस्य युद्ध में मारे गए। इसके बाद लिंगजियो को गद्दारों को खत्म करना होगा। जिन लोगों ने एक बार युद्ध आत्मा गठबंधन को धोखा दिया था, उन्हें एक एक करके निपटाया जाना चाहिए। बेशक उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह युद्ध आत्मा पवित्र शहर में 6 मरे हुए योद्धाओं को छोड़ने की योजना बना रहा है। उनके साथ युद्ध आत्मा पवित्र शहर को अब कोई समस्या नहीं होगी। प्रत्येक मरे हुए योद्धा के हाथ में 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार होता है। अतिरिक्त वाले भी वैसे भी अतिरिक्त ही हैं और उन्हें केवल दिखावे के लिए रखा जा सकता है, इसलिए इन मरे हुए योद्धाओं की ताकत को मजबूत करना बेहतर है। वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे तथा सदैव वफादार रक्षक रहेंगे। ये सब करने के बाद लिंगजियो गोल्डन सिटी की राह पर निकल पड़ा। उन्होंने सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है और शेष समस्याओं को बिना किसी परेशानी के अपने अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है। वह जी मिंगकोंग और जियांग नान की कार्य करने की क्षमता में विश्वास रखते हैं। बेशक जाने से पहले उन्होंने झाओ फेग्युन और अन्य लोगों की सभी चोटों को ठीक किया। इस बार देवताओं के कब्रिस्तान से बहुत सारे प्राकृतिक खजाने वापस लाए गए। इसके अलावा और भी कई गोलियां हैं जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिन 2 लोगों में केवल आंतरिक अमृत बचा था और उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, उन्होंने भी अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर लिया है। ये सब करने के बाद लिंग जियाओ यांग शुई और यू फेगुआ के साथ चला गया। यांग शुई को स्वर्ण नगरी का रास्ता पता था और उसके लिए रास्ता दिखाना कोई समस्या नहीं थी। गोल्डन सिटी में एक जगह है जिसे वॉर किंग पैलेस कहा जाता है। लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की को यहाँ कैद किया गया था। आज वार किंग हॉल का माहौल थोड़ा गंभीर था। युद्ध राजा हुआंग जिनलान अराजकता रेत समुद्र से लौटने के तुरंत बाद एकांत में चले गए। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात ने प्रेरित किया। इस समय 3000 पवित्र शहरों से खबर आई कि युद्ध राजा गठबंधन नष्ट हो गया था। दिव्य शरीर क्षेत्र के सभी स्वामी बिना किसी एक के मारे गए। इससे वॉर किंग हॉल में मौजूद लोग बेहद घबरा गए। 3000 पवित्र शहरों पर कब्जा करने के लिए युद्ध राजा ने युद्ध राजा हॉल के 90% स्वामियों को वहां भेजा। अब युद्ध राजा हॉल में दिव्य शरीर क्षेत्र में केवल 10 मजबूत आदमी हैं और सबसे शक्तिशाली भी दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। यदि युद्ध राजा एकांतवास से बाहर नहीं आ सका तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर हुआंग जिनटोंग ने युद्ध राजा हॉल के तहखाने को उदासीनता से देखा। जाओ और लाल अग्नि और हरा कमल लेकर आओ। किसी भी स्थिति में इन दोनों लोगों को मेरी नाक के नीचे रहना होगा। हुआंग जिनटोंग पूरे युद्ध राजा हॉल में हुआंग जिनलान के अलावा सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। वह चिहुओ कुलपति और ग्रीन लोर्ड्स तलवारधारी महिला को कालकोठरी में बंद किए जाने के बारे में वास्तव में चिंतित था। हुआंग जिनलान, कमीने, मुझे जाने दो।
किसी के आने से पहले ही आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने ये सुना, उसे पता चल गया कि यह चिहुओ कुलपति थे। हुआंग जिनटोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चिहुओ, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। युद्ध राजा का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे कितने सिर हैं? युद्ध राजा पैलेस के सभी स्वामी मूल रूप से बाहर आ गए हैं। समय के अनुसार 3000 पवित्र शहर में घटना को लगभग 10 दिन हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, लिंग जियाओ किसी भी समय यहाँ आ सकता है। उन्हें सतर्क रहना होगा। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड्सवुमन ने हुआंग जिनटोंग की घबराहट, यहाँ तक कि डर को भी गौर से देखा, और वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हुआंग जिनटोंग, तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? क्या इसलिए कि अग्नि राजा आ रहा है, इसलिए तुम डर रहे हो? बकवास बांध कर। अग्नि राजा और युद्ध राजा दोनों स्वर्ण नगरी के राजा हैं। युद्ध राजा के पिता हुआंग जिनडिंग अग्नि राजा के समान ही सर्वोच्च राजा हैं। यदि अग्नि राजा आने की हिम्मत करता है, तो लॉर्ड हुआंग जिनडिंग निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं खड़ा रहेगा। आप लोगों को बस अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। हुआंग जिनटोंग बहुत चिड़चिड़ा था। वह सचमुच परेशान था। वे अग्नि राजा से नहीं डरते थे, बल्कि एक बिगड़े बच्चे से डरते थे। ये कैसी बात थी? नहीं, आप स्पष्ट रूप से डर रहे हैं। आप किससे डरते हैं? ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड्सवुमन इतनी चतुर थी कि वह स्वाभाविक रूप से हुआंग जिनटोंग की बेचैनी और चिंता को देख सकती थी। डर? मैं कैसे डर सकता हूँ? मैं खुश हूँ। गोल्डन आइज ने व्यंग्य किया। आपने जिस युवा मास्टर लिंग जियाओ का उल्लेख किया है, वह जल्द ही आपको बचाने के लिए यहाँ आ सकता है। क्या आपको लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए? उस बच्चे ने वॉर किंग पैलेस में हमारे लोगों को छूने की भी हिम्मत की। इस बार उसे मार दिया जाना चाहिए। युवा मास्टर, ये सुनकर लाल अग्नि पूर्वज स्पष्ट रूप से चिंतित था। बेवकूफ, क्या युवा स्वामी अराजकता रेत समुद्र में नहीं गया था? वह यहाँ क्यों है? आपके महान युवा गुरु अराजकता रेत समुद्र में जीवित वापस आ गए। मुझे लगता है कि उसे आपके मामलों के बारे में पता था, इसलिए वह यहाँ आया। तो तुम दोनों बस बंधक बनो। मैं चाहता हूं कि आप उस बच्चे को मारा जाता हुआ देखें। गोल्डन आइज जैसे जैसे बोल रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह युद्ध राजा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? यद्यपि युद्ध राजा अभी एकांत में है, लेकिन यदि युद्ध राजा महल में कोई परेशानी होगी, तो वह अवश्य बाहर आएगा। इसके अलावा उसके पास 2 बंधक हैं, लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की। अगर लिंग जियो आ भी जाए तो क्या बात है? आपको अभी भी सतर्क रहना होगा। ये सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी घबराहट कम हो गई। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनने लगी। आओ, उन 2 लोगों को मैदान में बांध दो और उनके चारों ओर कतार बना दो। उन पर कड़ी निगरानी रखें। बस लिंग जियाओ के आने और मरने का इंतजार करो। हुआंग जिनटोंग ने उपहास किया। हुआंग जिनटोंग, तुम कमीने, अगर मार सको तो मुझे मार डालो। चिहुओ कुलपति दहाड़े। पाह! हुआंग जिनटोंग ने दर्जनों मीटर दूर से चिहुओ पेट्रियार्क के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब तुम्हारे चिल्लाने का क्या मतलब है? तुम सब जल्द ही मर जाओगे। यहाँ तक कि अग्नि राजा भी जीवित नहीं बच सकता। ये स्वर्ण नगरी मूलतः हमारे स्वर्ण परिवार की है। आपको क्या लगता है स्वर्ण सम्राट किसका पक्ष लेंगे? चिहुओ पेट्रियार्क का चेहरा सूज गया और उसने हुआंग जिनटोंग को अत्यंत क्रूर नजर से देखा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। भूत बनो? हाँ हाँ हाँ, अगर तुम भूत बनना भी चाहते हो, तो तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम्हारा युवा मालिक तुम्हारे साथ ऐसा न कर ले। कोई जल्दी नहीं। गोल्डन आइज हंसा। किंगलियान तलवार लड़की ने इस समय कुछ नहीं कहा। जब उन दोनों को फांसी के तख्ते से बांध दिया गया, तो किंगलियान तलवार लड़की ने कुलपति चिहुओ से फुसफुसाते हुए कहा, अब चूंकि हमारी साधना अपंग हो गई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस चुपचाप प्रतीक्षा करें। मैं युवा मास्टर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन किंगलियान, युवा स्वामी केवल 2 महीने से ही बाहर है। भले ही उसकी ताकत बढ़ जाए, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं होगा। पूर्वज चिहुओ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। नहीं, क्या तुम भूल गए? युवा मास्टर दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी साधना की गति का अंदाजा सामान्य बुद्धि से नहीं लगाया जा सकता। आप सुनहरी पुतली पर भयभीत भाव देखकर ही बता सकते हैं। युवा मालिक ने अवश्य ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे वह डर गया होगा। किंगलियान तलवार लड़की ने विश्लेषण किया। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो ये सच है। तो हम इंतजार करेंगे। पूर्वज चिहुओ के पास कोई विकल्प नहीं था।
भले ही वह किंगलियन तलवार लड़की के विश्लेषण पर विश्वास करे या नहीं, वह केवल इंतजार कर सकता था। हाँ, तुम दोनों को अभी भी उस लड़की से उम्मीदें हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि वाल्किरी यांग शुई है। वह पहले लिंगजियो के साथ था और उसने हमारे युद्ध राजा महल के स्वामियों को मार डाला था। लेकिन अभी खबर आई है कि यांग शुई अग्नि राजा महल में दिखाई दिया। आखिरकार वह भी स्वर्ण नगरी के राजाओं में से एक है, और वह स्वर्ण नगरी में अंधाधुंध कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। जहां तक लिंग जियाओ की बात है, वह तो बसिखारा हुआ आदमी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा? मुझे पीट दो, जब तक ये तुम्हें मार न दे, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं बस ये चाहता था कि लिंगजियो उनका खूनी रूप देखे, इससे संतुष्टि मिलेगी। गोल्डन आइज को लगा कि इस समय डरा हुआ दिखना बहुत शर्मनाक है, इसलिए वह अपनी भड़ास निकालना चाहता है। इसी समय एक आकृति बिजली की गति से आती हुई आई। गोल्डन आइज ने अपना मुंह बंद किया, दूर तक देखा और अचानक खड़ा हो गया। नीमा, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की। गोल्डन आइज ने पहले भी लिंग जियाओ का चित्र देखा था, इसलिए उसने एक नज़र में ही उस आदमी की पहचान कर ली। उन दो लोगों पर नजर रखो। सुनहरी आंखें उड़कर आईं और उन्होंने हरी कमल तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज का रास्ता रोक दिया। यद्यपि चौक पर कई संरचनाएं स्थापित की गई थीं, फिर भी वह चिंतित था। आकृति अचानक रुक गई। गोल्डन आइज को उदासीनता से देखते हुए भयानक जानलेवा आभा ने आकाश को ढक लिया। लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की दोनों ने लिंगजियो को देखा। युवा मास्टर, वे दोनों थोड़े शर्मिंदा दिखे। लिंग जियाओ की साधना को देखकर उन्हें लगा कि शायद वे मर जाएं। लिंगजियो के पास अब केवल टूटी गोली क्षेत्र का 7वां स्तर है। इस साधना के साथ वह इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है? यदि वे मर गए तो लिंग जियाओ को मरना नहीं पड़ेगा। युवा मास्टर, जाओ, आप उनके मुकाबले में नहीं हो। लाल अग्नि पूर्वज दहाड़ा, लेकिन लिंगजियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया और कुछ नहीं कहा। अभी कुछ भी कहना बेमानी होगा, इसे ताकत से साबित करना बेहतर है। उसने शुरू में सोचा था कि लाल सूर्य पवित्र शहर का वध करने के बाद वह फिर कभी इतना क्रोधित नहीं होगा, लेकिन लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की की उपस्थिति को देखकर उसके दिल में जानलेवा आभा फिर से इकट्ठा हो गई। युद्ध राजा महल के बारे में क्या? उन सब को एक समान मार डालो। तो आप सम्राट के पुत्र हैं जिन्हें सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया था। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। इतनी कम साधना से तुम सम्राट के पुत्र होने के योग्य हो। सम्राट भी उलझन में है। युद्ध राजा महल के लोग असंतुष्ट थे और स्वर्ण सम्राट के प्रति अनादर रखते थे, क्योंकि वे हमेशा चाहते थे कि युद्ध राजा के पिता हुआंग जिंदिंग सिंहासन पर बैठें। बस इतना ही। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की को छोड़ दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं और तुम सबको अपन बना दूं। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, ये बहुत अहंकारी है। हुआंग जिनतोंग ने ठंडी सांस ली, उसे मार दो। उसने अपना हाथ हिलाया और टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर के सैकड़ों योद्धाओं ने लिंगजियो को मार डाला। लिंग जियाओ की साधना को देखने के बाद हुआंग जिनतोंग को राहत मिली, यहाँ तक कि थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भी। उन्हें लगा कि कैसैन सागर से भेजी गई खबर शायद किसी ने गढ़ी होगी। ये जानबूझकर लिंग जियाओ की ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया गया था, ताकि लिंगजियो परमेश्वर के पुत्र के सिंहासन पर बैठ सके। इसलिए टूटे हुए गोली क्षेत्र के योद्धाओं का एक समूह जो लिंगजियो से बहुत अधिक मजबूत था, स्पष्ट रूप से पर्याप्त से अधिक था। ऐसा लगता है कि वार्ता टूट गई है। लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, इस मामले में हम केवल उन्हें मार सकते हैं। सैकड़ों टूटे हुए गोली क्षेत्र योद्धाओं का सामना करना। लिंग जियाओ ने एक ताबीज फेंका, पागल थंडर यातना तावीज। वह इन लोगों को मारने के लिए बहुत आलसी था। उसने किसी और से मेड थंडर पार्गेटरी तावीज छीन लिया था। दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा इसका विरोध नहीं कर सकते थे। आकाश से भयंकर गड़गड़ाहट गिरी। सैकड़ों लोग बिजली की चपेट में आकर तुरंत झुलस गए। सभी की दुखद मृत्यु हो गई। उस समय वॉर किंग हॉल में पुनर्तः सन्नाटा छा गया। गोल्डन आइज का चेहरा बेहद बदसूरत था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में ऐसा ताबीज है, लेकिन ये ताबीज टूटे हुए गोली क्षेत्र में योद्धाओं को मार सकता है, लेकिन ये दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं के खिलाफ अप्रभावी है। आप बस हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहे हैं और परिणाम निरर्थक है। गोल्डन आइज ने उपहास किया। यद्यपि उसके कई आदमी मर गए, फिर भी उसे अचानक राहत महसूस हुई।
लिंग जियाओ शायद उतना डरावना नहीं है जितना कल्पना की गई थी। अफवाहें वास्तव में अविश्वसनीय होती हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि हत्या करना गौण बात है और लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की को जितनी जल्दी हो सके बचाना महत्वपूर्ण था, अन्यथा ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। वाइल्ड थंडर परगेटरी टेलिस्मैन का उपयोग करने का उनका एक उद्देश्य भी था, वह था कमजोरी दिखाना। दूसरे पक्ष को यह महसूस होने दे कि उसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक चौक पर बने ढांचे का सवाल है तो उन्होंने इसका पूरी तरह तिरस्कार किया। लिंग जियो का शरीर 8 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार के बराबर है। ये संरचना उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पवित्र खंडहर दानव छाया। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब प्रतिद्वंद्वी ने दुश्मन को कम आंका था, लिंग जियो ने अचानक अपने शरीर कौशल का इस्तेमाल किया और मौके पर ही गायब हो गया। उसे रोको। गोल्डन आइज ने तुरंत लिंग जियाओ के उद्देश्य को समझ लिया। उसने जल्दी से आदेश दिया। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियो ने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के एक योद्धा के शरीर को तलवार से छेद दिया, जो लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की की रक्षा कर रहा था। फिर उसने एक ही समय में दोनों को बचाया और उन्हें डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। लेकिन इस समय गठन प्रभाव सक्रिय हो गया था। भयानक अग्नि ड्रैगन दहाड़ता हुआ लिंग जियो पर झपटा। इसने एक पल में लिंग जियो को पूरी तरह से लपेट लिया। हाँ, लिंग जियाओ, आप शायद इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं ना। यद्यपि आप बहुत चतुर हैं और जानते हैं कि हमें दुश्मन को कम आंकना है और फिर लोगों को बचाने का अवसर कैसे लेना है, लेकिन आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम संरचना तैयार कर लें और आपके अंदर आने का इंतजार करें। सम्राट का बेटा, कितना हास्यास्पद है। युद्ध राजा को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोल्डन आइज अच्छे मूड में था। उसने अफवाह फैलाने वाले लिंग जियाओ को बहुत आसानी से मार डाला। उसे बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी खत्म हो गई। लपटें शांत हो गईं। लिंग जियो अभी भी शून्य में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। इससे सभी लोग डर गए। वह संरचना दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा को भी मार डालेगी। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर का योद्धा भी घायल हो जाएगा। लेकिन लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह क्या बदतमीजी है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। पूर्वज जेहो, बहन किंगलियान, मेरी डोंगशेंग सम्राट अंगूठी में कई नए परिष्कृत अमृत हैं। यह आपकी मध्याह्न रेखाओं की मरम्मत करने और आपकी साधना को पुनः बहाल करने में आपकी सहायता कर सकता है, यहाँ तक कि एक सफलता भी। लेकिन आप इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। खैर, जनरल झाओ फेग्युन ने न केवल अपनी साधना बहाल की, बल्कि एक सफलता भी हासिल की, और अब वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा है। लिंग जियो ने गोल्डन आइज और अन्य लोगों के हैरान करने वाले भावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अभी भी डोंगशेंग सम्राट रिंग में लाल अग्नि कुलपति और किंगलियान तलवार लड़की से बात कर रहे हैं। अभी इस बारे में चिंता मत करो, युवा स्वामी। यह आखिरकार युद्ध राजा का महल है। हमारे सज्जन को 10 साल में बदला लेने में देर नहीं हुई है। चलो पहले अग्नि राजा के महल में चलते हैं, पूर्वज चेहो ने जल्दी से कहा। पूर्वज चेहो, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? मैं आज युद्ध राजा के महल को नष्ट करने के लिए यहाँ हूँ। वह युद्ध राजा हुआंग जिनलान पहले भी मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने जो व्यक्ति भेजा था वह बेकार था। मैंने उसे मार डाला। अब ये बात आपके लिए और भी अधिक सत्य है। स्वर्ण सम्राट को इसकी परवाह नहीं है, मुझे है। लिंग जियो इसे सहन नहीं कर सका। उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या होगा यदि उसने युद्ध राजा को मार दिया और किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित किया? बस उसे मार डालो। ठीक है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। लिंग जियो ने वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश किया। बेटा भगवान रक्त बुराई गठन आरेख जारी करें। ईश्वर विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार पकड़े हुए। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जब उस दिन चियांग पवित्र शहर का वध किया गया था, लेकिन आज उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है, उस दिन से भी अधिक मजबूत। इसलिए दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा का सामना करते समय लाभ और भी अधिक स्पष्ट होता है। उसे मारने का नाटक करो। 3 प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा दहाड़ते हुए लिंग जियो की ओर दौड़े। इस समय कुलपति चेहो और किंगलियान तलवार लड़की के दिल तनाव में थे। अब वे गोली निगलने के बारे में भी नहीं सोचते। वे 3 दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा हैं।
लिंग जियाओ ब्रोकन पिल दायरे के 7वें स्तर पर है। क्या वह उसे रोक सकता है? लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। लिंग जियाओ के हाथ में 2 तलवारें थीं, लेकिन उसने कोई आक्रमण नहीं किया। तीनों आदमी तुरंत ही उनके पास पहुंच गए, जब तक कि दूसरा पक्ष 1 मीटर के भीतर न आ जाए। लिंग जियो के दाहिने हाथ निशेंजिया ने तलवार की रोशनी जारी की। ईश्वर विरोधी तकनीक का एक शब्द सूत्र। इसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार का इरादा शामिल है। एक तलवार से 3 लोगों को मार डालो। यी ज़ीशी को अंततः प्रवेश स्तर से सफलता के स्तर तक पदोन्नत किया गया। शायद क्योंकि यह बहुत गहरा है, इस शैली का अभ्यास करने की कठिनाई जानवर भगवान भक्षण आकाश फ्लैश की तुलना में बहुत अधिक है। लिंग जियो के जानवर भगवान निगल ने आकाश फ्लैश का अभ्यास बाद में किया गया था और पहले से ही अराजक रेत समुद्र में सफलता के स्तर तक पहुंच गया था। 3 लाशें आसमान से गिरी। हवा में रहते हुए वह पूरी तरह से मनुष्य में परिवर्तित हो गया था। इस दृश्य को देखकर वॉर किंग पैलेस में मौजूद हर व्यक्ति का दम घुट गया। हैरान हो गए, है न? लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तार्किक रूप से कहें तो हुआंगलान को आपको मेरी ताकत के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। तुम इतने हैरान क्यों हो? मैंने दिव्य शरीर क्षेत्र में 3रे स्तर के योद्धा को भी मार डाला है। क्या दिव्य शरीर क्षेत्र में 3 प्रथम स्तर के योद्धाओं को मारना इतना आश्चर्यचकित करने लायक है? भाड़ में जाओ। अचानक एक स्तर 1 दिव्य शरीर योद्धा लिंग जियो के पीछे दिखाई दिया। तेज भाला सीधे लिंग जियाओ की पीठ में घुस गया। ये गोली किसी पहाड़ को गिराने के लिए काफी है। हालांकि लिंग जियाओ के शरीर पर चाकू के वार से कोई निशान नहीं पड़ा। इसके बजाय उसके हमले का जवाब भयानक सच्ची ऊर्जा ने दिया और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। सारे आकाश में रक्त की वर्षा होती रही। अरे यार, तुम अभ्यास कैसे करते हो? पूर्वज चिह्वो पूरी तरह से अचंभित रह गए। अब उसे लगा कि उसकी चिंताएं हास्यास्पद थीं। लिंग जियो इतना शक्तिशाली है, क्या उसे चिंता करने की जरूरत है? ऐसा लगता है कि हम सब बूढ़े हो गए हैं। किंगलियान तलवार लड़की ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जो 4 लोगों और 9 लोगों का रंग बदल सकते हैं। यदि श्री हॉन्ग को ये बात पता चलती तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। हालांकि वो उस बच्चे हुआंगलान का मुकाबला नहीं कर सकता, है न? मुझे लगता है कि भाग जाना बेहतर है। पूर्वज चिह्वो अभी भी थोड़ा चिंतित थे। इतना मत सोचो, अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमें जल्द से जल्द अपनी ताकत हासिल कर लेनी चाहिए। शायद यह अभी भी युवा स्वामी की मदद कर सकता है। युवा मालिक को बाहर क्या हो रहा है, इसका अपना ज्ञान है, इसलिए हमें अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही किंगलियान तलवार लड़की बोल रही थी, वह अपने बगल में रखी साफ सुथरी दवा कैबिनेट से दवा ढूंढने लगी। इन अलमारियों पर अमृतों के नाम और प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित हैं, इसलिए इसे ढूंढना आसान है। आप चारों युद्धराजा महल के 4 शाही हथियारों को धारण करके युद्धराजा संहारक संरचना बनाते हैं। उसे मार डालो। इस समय गोल्डन आइज गुस्से से दहाड़ उठी। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हाथ में शाही हथियार को देखा। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। तथाकथित 4 शाही हथियार वास्तव में 3 ड्रैगन पैटर्न वाले 4 शाही हथियार हैं। चाहे वह लिंग जियो के हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार हो या लाल रक्त दानव तलवार, वे उन्हें आसानी से काट सकते थे। दूसरा पक्ष वास्तव में अज्ञानी और मूर्ख है। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर शेष 4 योद्धाओं ने तुरंत युद्ध संरचना स्थापित कर ली। एक अजीब सरणी बनाई गई। ये शक्ति सचमुच छोटी नहीं है। यदि इसमें कोई द्वितीय स्तर का दिव्य शरीरधारी योद्धा फंसा हुआ है, तो उसके हाथ में 4 या उससे अधिक ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार नहीं है। मुझे डर है कि मैं जीवित नहीं बचूंगा। हालांकि लिंग जियो ने जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी के युद्ध गठन में कदम रखा। गोल्डन आइज को उत्तेजक नजरों से देखते हुए, तुम पहले से ही पुराने हो चुके हो। अब से गोल्डन सिटी मेरी दुनिया होगी। लिंग जियाओ, उसे मार डालो। गोल्डन आइज चिल्लाया। 4 दिव्य शरीरधारी योद्धाओं ने अपनी संहारक सेना सक्रिय कर दी थी और वे आक्रमण करने ही वाले थे। लेकिन उस पल लिंग जियो के हाथ में लाल रक्त दानव तलवार कट गई। एक ही पल में चारों लोग 4 लाशों में बदल गए। 3 ड्रैगन पैटर्न के साथ 4 शाही हथियारों के लिए। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो अभी भी इसे रखना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अधीनस्थों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे आसपास हर कोई मर चुका है। अब कार्रवाई करने की बारी आपकी है ना? लिंग जियो ने गोल्डन आइज को तिरस्कार से देखा।
ये तीसरे स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा वास्तव में एक चूहे की तरह डरपोक है। लड़के, तुम बहुत पागल हो। क्या आप जानते हैं कि अगर आप आज ऐसा करेंगी तो आपकी मौत दूर नहीं है। गोल्डन आइज ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसे जीत का भरोसा नहीं था। तो इसके बजाय यह एक धमकी थी, मैं मरूं या ना मरूं, तुम्हें वैसे भी पता नहीं चलेगा। आखिरकार तुम्हें अब मरना ही है। लिंग जियो मुस्कुराया और खुद को सम्राट के शरीर के साथ बदल दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र में एक तीसरे स्तर का योद्धा, अपनी ताकत के साथ, वह उसका कोई मुकाबला नहीं है। वह केवल सम्राट के शरीर पर ही भरोसा कर सकता है। गोल्डन आइज ने लिंगजियो को देखा जो धीरे धीरे चल रहा था। उसके दिल में डर था। क्या ये बच्चा सचमुच पागल है? जिस दिन से वॉर किंग पैलेस की स्थापना हुई है, तब से आज तक इसमें कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के सभी योद्धा मारे गए। दिव्य शरीर क्षेत्र के सभी द्वितीय स्तर के योद्धा युद्ध में मारे गए। दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धाओं को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। शेष बचे लोगों का मतलब यह नहीं है कि दूसरा पक्ष उन्हें मार नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाते। अब पूरे युद्ध राजा महल में केवल वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जो उसकी सुनहरी आंखें और युद्ध राजा हुआंग जिनलान हैं। लेकिन युद्ध राजा अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? गोल्डन आइज सचमुच डर गई थी। लिंग जियो ने अभी अभी जो युद्ध कौशल दिखाया था, उसे देखते हुए प्रथम स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा का उसका प्रतिद्वंद्वी होना असंभव था। इस आदमी का साधना स्तर कैसा है? इसलिए अब वह अपने सभी दांतों और पंजों से केवल धमकी दे सकता है और विलंब कर सकता है। उसने लिंग जियो को घूरते हुए कहा, अब तुम ये काम केवल थोड़े समय के लिए ही कर सकते हो। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे किस बात का सामना करना पड़ेगा। सच कहें तो आप अभी तक गोल्डन सिटी के शिष्य नहीं हैं। लेकिन अगर वह युद्ध राजा महल के शिष्यों को बेरहमी से मारता है, तो उसे निश्चित रूप से दंड महल द्वारा जवाबदेह ठहराया जाएगा। द पनिशमेंट हॉल पूरे गोल्डन सिटी का दंड संगठन है, जो पूरे वार किंग हॉल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को एकत्रित करता है। यदि आप उनसे मिलेंगे तो आपके बचने की जरा सी भी संभावना नहीं होगी। भले ही आपके पास अग्निराजा समर्थक हो, भले ही आपकी सहायता के लिए वाल्किरी यांग शुई भी हो, फिर भी यह बेकार होगा। वैसे शायद आप पनिशमेंट हॉल की सजा का भी इंतजार नहीं कर सकते। एक बार युद्ध राजा बाहर आ गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। ये सुनकर लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की फिर से चिंतित हो गए। शायद लिंग जियो पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन उसे शक्तिशाली दंड हॉल का शत्रु नहीं बनना चाहिए। वह युद्ध राजा का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सचमुच स्वर्ण आकाश क्षेत्र के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता हूँ? बस समय में देरी करो और तुम मुझ पर दबाव बनाने के लिए अभी भी बहुत सारे बड़े सच बोलोगे। क्या आपको लगता है कि मैं डर रहा हूँ? चाहे दंड भवन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह स्वर्ण सम्राट से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? मैं स्वर्ण सम्राट से नहीं डरता, तो फिर मैं एक छोटे से दंड कक्ष से कैसे डर सकता हूँ? जहाँ तक युद्ध राजा का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगा, ताकि हम मुसीबत से बचने के लिए उसके साथ मिलकर निपट सकें। लिंग जियाओ ने उपहास किया, तुम इतने घमंडी हो कि स्वर्ण सम्राट को भी गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि गोल्डन आइज समय टाल रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह सच था। लिंग जियो की प्रतिक्रिया सुनकर उसने सचमुच सोचा कि लिंग जियो पागल है। इस पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है, लेकिन अभी, इससे पहले कि युद्ध राजा बाहर आए, मैं तुम्हें एक मनोरंजन के रूप में उपयोग करूंगा। लिंग जियाओ ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह अब सम्राट के शरीर में है, इसलिए उसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरा स्तर है। हालांकि वह फिलहाल तानाशाह मार्शल आत्मा, 12 जानवर भगवान मार्शल आत्मा और मार्शल आत्मा विशेष कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन वह अभी भी उन मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है जो मूल शरीर जानता है। जानवर भगवान आकाश फ्लैश निगल, ईश्वर विरोधी कला की एक शब्दशाली, इसमें कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो ने इस समय लाल रक्त दानव तलवार और ईश्वर विरोधी तलवार को दूर रख दिया। इन दो तलवारों का प्रयोग करना सरासर धमकी है। युद्ध में कोई दबाव नहीं होगा और यह साधना और शारीरिक शक्ति को उत्तेजित नहीं करेगा। वह नंगे हाथों से लड़ने के लिए तैयार है। वह मूलतः तलवारबाजी में माहिर हैं। तलवारों के स्थान पर हाथों का प्रयोग करना एक सामान्य बात है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? इस बिंदु तक मजबूर होकर हुआंग जिनटोंग अब पीछे नहीं हट सकता था। वह ये भी जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता।
उसके पीछे एक जोड़ी अजीब सुनहरी आंखें दिखाई दी। वह उनकी मार्शल आत्मा थी। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर का दिव्य सार सक्रिय हो गया और हिंसक आभा ने अचानक आकाश को भर दिया। सुनहरी चमक। हुआंग जिनतोंग अचानक चिल्लाया। उसके पीछे की मार्शल आत्मा ने 2 सुनहरी रोशनियां फोड़ दी जो सीधे लिंगजियो पर गिरी। लिंगजियो ने इस हमले को ठंडेपन से देखा। वह घृणा से मुस्कुराया, तुम न केवल काय हो बल्कि बेकार भी हो। शून्य उंगली तोड़ना, शून्य को पार करना, शून्यता भंग करने वाली उंगली के दूसरे स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पहला स्तर ही पर्याप्त है। लिंग जियाओ के दाहिने हाथ से एक चमकदार रोशनी निकली। लक्ष्य 2 सुनहरी रोशनियां नहीं थी बल्कि हुआंग जिनतोंग थे। स्विश। हमले के बाद सबसे पहले ब्रेकिंग वर्ड फिंगर का फिंगर बल आया। ये हुआंग जिनतोंग के गले में घुस गया। बेशक हुआंग जिनतोंग नहीं मरेगा। ये सिर्फ लिंग जियाओ का मनोरंजन था। उसका असली प्रतिद्वंद्वी युद्ध राजा था। उसकी नज़र में गोल्डन आई कुछ भी नहीं थी। शून्य भंग करने वाली उंगली के स्वर्ण नेत्र से टकराने के बाद 2 सुनहरी रोशनियां लिंगजियो पर गिरी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये दृश्य देखकर लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की बस दंग रह गए। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिंगजियो की ताकत और मजबूत हो गई है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर की स्वर्ण नेत्र को आसानी से दबा सकता था। इस आदमी को क्या हुआ? युवा मास्टर, क्या आप अभी भी आप ही हैं? हरे कमल तलवार लड़की ने चिंतित होकर पूछा। उसे डर था कि लिंगजियाओ पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। बहन किंगलियान, आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है। यदि मुझमें भूत प्रेत का साया होता तो मैं तुम्हें बचाने कैसे आ सकता था? चिंता मत करो, मैं वही हूँ, बिना किसी बदलाव के। लिंगजियाओ मुस्कुराया। आप बहुत मजबूत हैं। गोल्डन आई ने भय से लिंगजियो को देखा। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इतना भयानक होगा। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे शक्तिशाली मारक चाल का प्रयोग करना होगा, भले ही इसका अर्थ ये हो कि दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें निरंतर बेलगाम नहीं रहने दे सकता। प्राचीन ड्रैगन सील। गोल्डन आइज वास्तव में मौत तक लड़ना चाहता था। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, एक भयानक अग्नि अजगर ने उसके शरीर को अपनी लपेट में ले लिया। धधकती लपटें आसमान की ओर उठने लगी। पूरे वार किंग पैलेस का तापमान तेजी से बढ़ गया। 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियां। लिंगजियो ने गोल्डन आइज की गर्दन पर लटके ड्रैगन के आकार के पेंडेंट को ड्रैगन में बदलते और आकाश में उड़ते हुए देखा। विशाल ड्रैगन सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। धधकती लपटें आकाश को जला रही थीं। दृश्य सचमुच रोमांचकारी था। मुझे डर है कि अगर यह ड्रैगन नीचे झपटा तो पूरा वॉर किंग पैलेस नष्ट हो जाएगा। लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की की नज़र में 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियां पहले से ही कलाकृतियों की तरह थीं। बहुत भयानक। उनकी नज़र में इस समय गोल्डन आइज एक अपराजित देवता की तरह था। भाड़ में जाओ, लिंगजियाओ। गोल्डन आइज ने प्राचीन ड्रैगन सील की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी जीवन शक्ति को जला दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि वह अपने शत्रुओं के साथ नष्ट हो जाएगा। अगर वह इस चीज का इस्तेमाल करता तो शायद उसकी जान चली जाती। ड्रैगन दहाड़ता हुआ लिंगजियाओ पर झपटा। हालांकि लिंगजियो का चेहरा अभी भी उदासीन और तिरस्कारपूर्ण था। उसने अपना दाहिना हाथ फिर आगे बढ़ाया। एक उंगली ऊपर की ओर उठी। शून्य भंजन, शून्य को उंगली से चकनाचूर करना। शून्य भंजन उंगली का ठंडा होने का समय अब केवल 1 दर्जन सेकंड है, 1 मिनट भी नहीं। इसलिए लिंगजियाओ इसे एक बार उपयोग करने के तुरंत बाद दोबारा उपयोग कर सकता है। अंतरिक्ष को चीर डालने की भयानक शक्ति के साथ उंगली के बल से आकाश में एक विशाल विकृत स्थान का निर्माण हुआ। विशाल ड्रैगन विकृत एवं विकृत प्रतीत हो रहा था और फिर वह टूटे दर्पण की तरह बिखर गया, गायब हुआ। गोल्डन आइज जमीन पर गिर पड़ी। वह बहुत थक गया था, लेकिन थकान में डर और भी ज्यादा था। उसने लिंगजियो को देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और प्राचीन ड्रैगन सील का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी जीवन शक्ति बड़ी मात्रा में खत्म हो गई। उसका शरीर बूढ़ा होने लगा और उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन लिंगजियो ने उनके हमले को बड़ी आसानी से कुचल दिया। ये सचमुच एक भूत था। यह आदमी कितना भयानक है। मैंने पहले भी कहा है, अराजकता रेत सागर के दौरान, यहाँ तक कि वान क्वान तियानमिंग, जो अद्वितीय प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, मेरे द्वारा मारा गया था। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? उस समय वान क्वान तियानमिंग की साधना भी दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरा स्तर थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति आपसे कहीं अधिक मजबूत है।
उसका सम्राट हथियार भी तुम्हारे से अधिक शक्तिशाली है। अब मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? लिंग जियाओ ने ऊपर से हुआंग जिनटोंग को देखा। उस आदमी को जल्दी बूढ़ा होते देखना। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। दूसरे पक्ष ने उसे मारने के लिए ऐसा किया। उसे सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? जैसे ही वह बोल रहा था, लिंग जियो अचानक हुआंग जिनटोंग के पास आया और उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। हुआंग जिनटोंग अचानक बुरी तरह चिल्लाया। वह एहसास सचमुच मौत से भी बदतर था। मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं अब और जीना नहीं चाहता। हुआंग जिनटोंग जोर से चिल्लाया। क्या अब तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? जब तुमने लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की को प्रताड़ित किया था, तो क्या तुम्हें नहीं लगा था कि ये दिन आएगा? लिंग जियो ने हुआंग जिनटोंग पर व्यंग्य किया और उसकी ठंडी आंखों ने हुआंग जिनटोंग को नरक की ठंड का एहसास कराया। अंततः उसे इसका पछतावा हुआ। उसे सम्राट पर विश्वास करना चाहिए था। सम्राट ने उसे पहले ही बता दिया था कि लिंग जियो ने कैसैन सागर में क्या किया था, लेकिन उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसके कारण आज ये बुरे परिणाम सामने आए हैं। इस समय लिंग जियो को दूर से आती एक भयानक सांस महसूस हुई। गोल्डन आइज के मूलतः हताश चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। ये लॉर्ड क्रिमिनल लॉ किंग है। आपराधिक कानून राजा दंड सदन का सर्वोच्च शासक है। वह युद्ध राजा गोल्डन डिंग के पिता भी हैं। उसकी ताकत अग्नि राजा की तुलना में थोड़ी कमजोर है, लेकिन उसकी स्थिति अग्नि राजा की तुलना में बहुत अधिक है। आखिरकार उन्हें एक शाही रिश्तेदार माना जाता है। हे प्रभु आपराधिक कानून राजा, मदद करो, मदद करो। लिंग जियो, इस आदमी ने युद्ध राजा हॉल में लोगों को मार डाला और आपराधिक कानून हॉल और स्वर्ण सम्राट को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह ये भी कहता रहा कि वह लॉर्ड वार किंग को मारना चाहता है और उसे जाने नहीं देना चाहिए। भागो युवा मास्टर, भागो। ये तीसरी बार है जब लाल अग्नि पूर्वज ने लिंग जियो को भागने दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दंड भवन से लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। और नेता वास्तव में आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिनडिंग हैं। इस बार मुसीबत बड़ी है। तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने पहले भी कहा है, भले ही स्वर्ग का राजा आ जाए, मैं आज हुआंग जिनलान को मार डालूंगा। लिंग जियाओ ने उपहास किया। कितना घमंडी लड़का है तू, मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप सोचते हैं कि आप जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण सम्राट ने आपको सम्राट का पुत्र घोषित कर दिया है? इस स्वर्ण नगरी के कानून मेरे द्वारा नियंत्रित हैं। हुआंग जिनडिंग आया और सीधे अपनी गति से लोगों को दबा दिया। लिंग जियो को एक झटका देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो चाहे कर सकते हैं, दंड सदन। मुझे लगता है कि आपके बेटे हुआंग जिनलान ने 3000 पवित्र शहर में जो किया, वह आपको पता है ना? आप यहाँ भ्रमित होने का नाटक कर रहे हैं, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ तक कि आपराधिक कानून के राजा के सामने भी लिंग जियो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। हम दंड भवन में केवल स्वर्ण नगरी के मामलों का ध्यान रखते हैं तथा 3000 पवित्र नगरी के मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हुआंग जिनडिंग ने हल्के से कहा। आपने वास्तव में इसे पूरी तरह से दूर धकेल दिया। लिंग जियाओ ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि उसे खुद ही ऐसा करना सही लगा। अगर उसने इसे पनिशमेंट हॉल को सौंप दिया, तो मुझे डर है कि इस बार भी वॉर किंग हॉल के लोग भाग जाएंगे। पिता, युद्ध राजा हुआंग जिनलान, जो छिपा हुआ था और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, अंततः सामने आ गया। आपराधिक कानून के राजा जिनडिंग के आगमन से उन्हें सुरक्षा की भावना मिली। ओह, ये लेना है। हुआंग जिनडिंग अपने बेटे से बहुत संतुष्ट थे। चाहे ये बेटा कुछ भी करे, उसे जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि यह बेटा काफी अच्छा है। लिंग जियाओ, तुम आज लोगों को मारने के लिए युद्ध राजा के महल में आए थे। तुम्हें शायद वर्तमान स्थिति की उम्मीद नहीं थी, है ना? युद्ध राजा ने लिंग जियो को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और अचानक राजा जिंगलू के कान में पहुंचकर कहा, पिताजी, इस लड़के के शरीर पर 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं। फायर किंग और वाल्किरी के हाथों में 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार उनके द्वारा दिए गए थे। वास्तव में जब राजा जिंगलू ने ये सुना, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह अपने बेटे का समर्थन करने से भी अधिक उत्साहित लग रहे थे। लिंग जियो, मैं आज जो कुछ हुआ उसे गलतफहमी मानता हूँ, लेकिन आपको मुआवजे के तौर पर 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों के कम से कम 3 टुकड़े लाने होंगे, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम बादशाह के बेटे हो? अगर तुम मर भी गए तो कोई फायदा नहीं है।
हुआंग जिंदिंग ने उपहास किया। हाँ, तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो। अनंत सम्राट क्षेत्र के 4 सर्वोच्च राजाओं में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हालांकि आप उनसे कमतर नहीं हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं। क्या किया जा सकता है? लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। अचानक उसने कार्रवाई की और गोल्डन आइस को मार डाला। राजा हुआंग जिंदिंग के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप नहीं चाहते कि मैं उसे मार डालूं। मैं उसे मारने पर जोर देता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, न केवल मैं उसे मार डालूंगा, बल्कि मैं आपके बेटे हुआंग जिनलान को भी मार डालूंगा। आपराधिक कानून के राजा के बारे में क्या? हो सकता है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी न हूं, लेकिन आप मुझे लोगों को मारने से निश्चित रूप से नहीं रोक सकते। सचमुच, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि क्या तुम में ये क्षमता है। आपराधिक कानून के राजा हुआंग जिनदिंग को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उसके सामने युद्ध के राजा हुआंग जिनलान को मार सकता है। आखिरकार हुआंगलान भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक दूसरे स्तर का योद्धा है। मुर्गी नहीं, यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जो गोल्डन आइस की तरह गंभीर रूप से घायल हो और मर रहा हो। तो फिर कोशिश करो। माओ शेन पाताल लोक गठन आरेख। जिस क्षण माओ शेन नेदरवर्ल्ड फॉर्मेशन उभरा, लिंग जियो की आकृति अचानक गायब हो गई। इससे हुआंग जिंदिंग की भौहें तन गईं। लान मेरे पास आओ। उसे विश्वास नहीं था कि यदि हुआंग जिनलान उसके साथ रहे तो लिंग जियो अभी भी सफल हो सकता है। नरक छाया मार। अचानक अंधेरे से एक तलवार की रोशनी निकली। लक्ष्य हुआंग जिनलान नहीं, बल्कि हुआंग जिंदिंग निकला। यद्यपि लाल रक्त दानव तलवार द्वारा किया गया नरक छाया संहार फिर भी स्वर्ण कड़ाई को नहीं मार सका, लेकिन यह निश्चित रूप से गोल्डन कॉल्ड्रॉन के लिए खतरा पैदा करेगा। गोल्डन कॉल्ड्रॉन इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि जिस क्षण उसने विरोध किया, हुआंग जिनलान को अचानक अंधेरे में एक हाथ से छीन लिया गया। लिंग जियाओ का हमला रुक गया। युद्ध राजा हुआंग जिनलान उसके हाथों बंधक बन गया है। उसको छोड़ दो। हुआंग जिनलान को लिंग जियो द्वारा एक छोटी मुर्गी की तरह पकड़े हुए देखकर हुआंगदिंग को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच था। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। क्या कोई लिंग जियाओ की मदद कर सकता है? अन्यथा 2 शक्तिशाली योद्धा कैसे हो सकते थे? छोड़ दो। हाँ, गोल्डन कॉल्ड्रॉन, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं उसे नहीं मार सकता? युद्ध राजा हुआंग जिनलान ने अपने आदमियों को मेरे कई लोगों का नरसंहार करने के लिए भेजा। मैंने अपने उपकारकर्ता झाओ फेग्युन, पूर्वज चिहो और किंगलियान तलवार लड़की को भी बहुत यातनाएं दी। आज मैं उनके रक्त का उपयोग उन मृत वॉर स्पिरिट एलायंस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगा। आओ और मेरे उपकारकर्ता, मेरे लोगों और मेरे मित्रों के लिए न्याय मांगो। जैसे ही उसने ये कहा, लिंग जियो की एंटी-शेन तलवार पहले ही हुआंग जिनलान के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। लिंग जियो, उसे जाने दो। जब तक तुम उसे जाने दोगे, मैं तुमसे कुछ भी वादा करूंगा। यदि आप पवित्र स्तर के कौशल या शाही हथियार चाहते हैं, तो मैं वे सब आपको दे दूंगा। इस बार हुआंग जिनदिंग सचमुच घबरा गया था। मुझे डर है कि अगर मैंने उसे जाने दिया तो तुम मुझे तुरंत मार डालोगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आज हुआंगलान के साथ जो कुछ हुआ, वह सब उसकी अपनी गलती है। यदि आप, आपराधिक कानून के राजा, अभी भी नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा है, तो मेरे पास आपको भी मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब वह बात कर रहा था, तो उसकी निषेध तलवार ने पहले ही हुआंग जिनलान का सार और खून चूस लिया था। तुम कमीने, अगर मैं, स्वर्णहंडा, आज तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। सुनहरा कड़ाही दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर बढ़ा। इस बार वह न केवल युद्ध राजा महल को बचाने में असफल रहा, बल्कि वह अपने बेटे को भी बचाने में असफल रहा। ये शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है। उसे लिंग जियाओ को उसके कर्ज का भुगतान खून से करना होगा। तुम उस व्यक्ति को मारने का साहस करते हो जिसे सम्राट चाहता है। इसी समय दूर से एक लाल बत्ती तेजी से आई। एक तार का धमाका सोने के बर्तन पर हुआ। गोल्डन कॉल्ड्रॉन ने लिंग जियो पर हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की और केवल जल्दबाजी में विरोध कर सका। परिणामस्वरूप वह इतना सदमे में आ गया कि 10 कदम से भी अधिक पीछे हट गया। उसके हाथों पर अभी भी जलने के निशान थे। अग्नि राजा। जिस क्षण हुआंग जिनदिंग ने अग्नि राजा को देखा, उसे पता चल गया कि उसके पास कोई मौका नहीं है। कुछ दूरी पर एक और आकृति दिखाई दी। इस बार यह वाल्किरी यांग शुई है। सम्राट को अपने बेटे लिंग जियाओ को तुरंत बुलाने का आदेश है।
उसे मारने की हिम्मत किसने की? यांग शुई ने स्वर्ण सम्राट की वसीयत को रोक लिया, जिससे हुआंग जिनडिंग उदास और क्रोधित हो गया। उसने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। स्वर्ण हंडा गुस्से से दहाड़ा। तो क्या हुआ? अंतिम विश्लेषण में यह आपके बेटे को अच्छी शिक्षा देने में आपकी विफलता है। ये वह है जो मौत चाहता है। क्या अब दूसरों को दोष देना ठीक है? अग्नि राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लिंग जियो, अपना काम समाप्त करने के बाद बस हमारे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। सम्राट के आदेश की अवहेलना करने का साहस कौन करता है। डोंगशेंग सम्राट रिंग में लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की पूरी तरह से अचंभित थे। सम्राट ने मुझे बुलाया, क्या चल रहा है? सम्राट ने लिंग जियाओ को क्यों बुलाया? मेरा काम पूरा हो गया। लिंग जियो ने गोल्डन ट्राइपॉड को उत्तेजक रूप से देखा। मैं इस बार सम्राट के सम्मान के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। जब हमें मौका मिलेगा तो हम फिर बात करेंगे। फिर वह उड़ गया। वह अग्नि राजा और यांग शुई के साथ महान सम्राट महल में गया। रास्ते में लिंग जियो अग्नि राजा महल से गुजरा और लाल अग्नि पूर्वज यूफेगुआ और ग्रीन लॉर्ड्स तलवार लड़की को रखा। आखिरकार महान सम्राट महल कोई साधारण जगह नहीं है। यू फेंगहुआ आखिरकार अनंत जीवन के महल से है और आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। सम्राट से मिलने जाने से पहले मुझे आपको संक्षेप में महान सम्राट महल का परिचय देना है। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं और अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। लिंग जियाओ को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसे बैठकर सब कुछ पचाने का समय आ गया था। अग्नि राजा ने लिंग जियो को स्वर्ण सम्राट को अपमानित करने से रोकने के लिए स्वर्ण नगरी के बारे में कुछ बातें संक्षेप में समझाने की योजना बनाई। कृपया बोलें, वरिष्ठ। लिंग जियो वहीं बैठा रहा, अपने शरीर में सच्चे सार को संयमित कर रहा था और पिछली लड़ाई से प्राप्त अनुभव को अवशोषित कर रहा था। उसने कहा, वैसे भी उसके पास 4 शरीर हैं, इसलिए वह एक ही समय में 4 काम कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि महान सम्राट का महल मूलतः एक खजाना था। यहाँ तक कि सभी पीढ़ियों के स्वर्ण सम्राटों को भी नहीं पता कि यह किस स्तर का खजाना है। इस खजाने का स्वरूप एक विशाल रूबिक क्यूब जैसा है। प्रत्येक ग्रिड को पलटा जा सकता है तथा बदला भी जा सकता है। तो हमारे स्वर्ण नगरी के 4 सर्वोच्च राजाओं को छोड़कर महान सम्राट विशेष रूप से कहाँ रहते हैं? कोई नहीं जानता। महान सम्राट के अलावा स्वर्ण नगरी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य इस महान सम्राट के महल में रहते हैं। हम कभी कभी इसमें रहते हैं, लेकिन बाहर हमारा अपना महल है जो अधिक स्वतंत्र है। रूबिक क्यूब, जादुई हथियार। लिंग जियाओ बहुत उत्सुक था। ये रूबिक क्यूब जरूर एक खजाना होगा जो अंतरिक्ष के नियमों को बदल सकता है। क्या ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार हो सकता है, या अधिक मजबूत? हालांकि बाहर ऐसी अफवाहें हैं कि 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली खजाना 9 ड्रैगन चिन्हित शाही कलाकृति है, लेकिन सच कहे तो उन्होंने अभी तक इसे नहीं देखा है। सबसे शक्तिशाली शाही हथियार जिसे उसने कभी दूसरों द्वारा इस्तेमाल होते देखा था, वह था वान क्वान तियान्नी के हाथों में 6 पग ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार। आपके और दंड के राजा के अलावा 4 सर्वोच्च राजा कौन हैं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। ये स्वर्ण नगरी का शीर्ष योद्धा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता है। वे दोनों हमसे उम्र में बड़े हैं और मूलतः एकांतवास में हैं तथा वे कभी आसानी से बाहर नहीं आ सकेंगे। जब समय आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। हाल के वर्षों में गोल्डन सिटी में आंतरिक लड़ाई मूल रूप से मेरे और आपराधिक कानून के राजा के बीच की लड़ाई रही है। कोई रास्ता नहीं था। बूढ़े आदमी ने दंड कक्ष पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन उसने कई ऐसे काम किए जिनसे दूसरों की कीमत पर उसे ही लाभ हुआ। अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो उसके कारण स्वर्ण नगरी में निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। अग्नि राजा ने असहाय होकर कहा, बस इतना ही। सम्राट जून को इंतजार मत करवाओ, चलो महान सम्राट के महल में चलें। अच्छा। लिंग जियाओ भी जल्द ही स्वर्ण सम्राट को देखना चाहता था। शायद उसे उस स्वर्णिम पुस्तक को देखने का मौका मिल जाए जिसके बारे में वह सोच रहा है। अतीत को ईश्वरीय सिद्धांत से अलग कर दिया गया है। बहुत समय हो गया है। उनका एक दूसरे के साथ बहुत सुखद अनुभव रहा। इसके अलावा शिंडियन को उनका विश्वासपात्र माना जा सकता है। अतीत में वह गोल्डन कोड के साथ मित्रता करने के योग्य नहीं थे, लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी नहीं। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वर्ण सम्राट इसे रोक नहीं पाएंगे। आखिरकार उन्होंने इस बात में बहुत बड़ा योगदान दिया है कि क्या ईश्वरीय संहिता को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
लिंग जियो और अग्नि राजा महान सम्राट के महल में गए। वाल्किरी किसी भी स्थिति के लिए अग्नि राजा के महल में ही रुकी रही। कौन जानता है कि क्या स्वर्ण हंडा क्रोधित हो जाएगा और अग्नि राजा महल पर हमला करेगा। फायर किंग के बाद उड़ान लगभग आधे घंटे तक चली। लिंग जियो ने अचानक एक विशाल स्टील रूबिक क्यूब को हवा में लटका हुआ देखा। उन्होंने पहले भी व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर ऐसी इमारत देखी थी, लेकिन वह उससे बहुत छोटा है और दोनों स्तर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। यह विशाल स्टील का रूबिक क्यूब दूर से देखने पर लोगों को भयानक दबाव का एहसास करा सकता है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण खजाना नहीं है। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंखों से रूबिक क्यूब को देखा और वह उसका किनारा भी नहीं देख सका। ये चीज शून्य में खड़े एक विशाल इस्पात शहर की तरह है। उनमें से एक ग्रिड स्वर्ण सम्राट के लिए विशिष्ट स्थान है। 4 सर्वोच्च राजाओं को छोड़कर मूलतः कुछ ही लोग इसमें कदम रख सकते हैं, जब तक कि स्वर्ण सम्राट उसे व्यक्तिगत रूप से न बुलाएं। जिन लोगों को ये सम्मान मिला है वे आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए यांग शुई और हुआंग हुआंगलान। अब एक और उदाहरण लिंग जियाओ का है। वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में रूबिक क्यूब अनियमित रूप से नहीं घूमेगा। बाहर से लेकर भीतर तक योद्धा की ताकत और अधिक मजबूत होती जाएगी। खेती के लिए परिस्थितियां भी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। विशाल रूबिक क्यूब के नीचे पहुंचकर अग्नि राजा ने कहा, आप जानते हैं, गोल्डन सिटी के योद्धाओं का सबसे बड़ा सपना रूबिक क्यूब में अभ्यास करना होता है। लेकिन यदि आप दानव राजा में कदम रखना चाहते हैं तो आपकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र से कम आधा कदम आगे होना चाहिए, अन्यथा कोई मौका ही नहीं होगा। रूबिक क्यूब के नीचे खड़े होने पर यह जादुई हथियार और भी अधिक भयानक हो जाता है। लिंग जियो को तो ये भी संदेह था कि अगर यह चीज वास्तव में एक जादुई हथियार है तो अगर इसे एक बार में तोड़ दिया जाए तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा, ये बहुत डरावना है। नीचे खड़े होने पर हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं चींटी जितना छोटा हूँ। अंदर जाने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अब आप स्वर्ण नगरी में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐसा लगभग कोई भी नहीं होगा जो आपको नहीं जानता हो। आखिरकार सम्राट जून आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे। उनमें से कुछ लोग ईर्ष्यालु हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, कुछ लोग नाराज हैं और निश्चित रूप से कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं। कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दबाव महसूस न करें। आपकी ताकत के कारण यहाँ के अधिकांश योद्धा संभवतः आपके विरोधी नहीं हो सकते। इसके अलावा मेरे होते हुए कौन गलती करने की हिम्मत करेगा। अग्नि राजा मुस्कुराया, क्या ये दबाव है? पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। क्या आप अभी भी इस दबाव से डरते हैं? चाहे वे मुझ पर कितना भी दबाव डालें, क्या इसकी तुलना अनंत महल के 4 सर्वोच्च राजाओं से की जा सकती है? लिंग जियो मुस्कुराया और दबाव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम सचमुच बहादुर हो। अग्नि राजा हंसा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। जब रूबिक क्यूब के ग्रिड में से एक ने दरवाजा खोला तो लिंग जियो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। लिंग जियाओ ने स्पष्ट रूप से रूबिक क्यूब पर एक अजीब जादू चमकता हुआ देखा। ये सचमुच एक जादुई हथियार है। यह अच्छी बात होगी यदि आप इस चीज पर अपना हाथ रख सकें। लिंग जियो मुस्कुराया, अपने पैर उठाए और अग्नि राजा के साथ अंदर चला गया। इस समय महान सम्राट के महल में अनगिनत योद्धा उभरते हुए युवक की उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि 3000 होली सिटी के लोगों को इतनी कम जानकारी हो। मैंने सुना है कि लिंग जियाओ की साधना का स्तर केवल टूटी हुई गोलियों के दायरे में है, लेकिन उसकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है, जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा है। कोई बात नहीं, जिस व्यक्ति को अग्नि राजा और सम्राट जून पहचान सकते हैं वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम में से कोई भी सम्राट जून द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाए जाने के योग्य नहीं है। वैसे भी हम तुलना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि 4 लोकों और 9 लोकों में नंबर 1 प्रतिभाशाली वान क्वान तियानमिंग राजा है। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र में साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वह एक ही वार में मारा गया। आप डींगे मार रहे हैं, ये और भी अपमानजनक होता जा रहा है। मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको बयन जिलों की बात पर विश्वास करना चाहिए। वह हमारे अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं में शीर्ष पर हैं। अब जबकि उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गई है, वे पहले से ही युवा पीढ़ी में शीर्ष 3 में प्रवेश कर चुके हैं।
लेकिन यह इस तरह का बेइंजिलोंग था जो वास्तव में लिंग जियो की अत्यधिक पूजा करता था। कैसी अजीब बात है, हर कोई यह भर रहा था, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे और कुछ लोग संदेह कर रहे थे। खैर, कहने को तो कुछ है। वैसे भी मैं इस आदमी की प्रशंसा करता हूँ। वान क्वान और तियाननिंग को मारने में सक्षम होने से हमारे सुनहरे स्वर्ग में चमक बढ़ जाएगी। दूसरों का कहना है कि हमारा स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र अब अच्छा नहीं है, हो सकता है यह आदमी इसमें शामिल हो जाए। इससे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र और अधिक मजबूत हो जाएगा। अब इस सुनहरे शहर में 50 वर्ष से कम आयु का नंबर 1 व्यक्ति लॉर्ड वॉर किंग है। हालांकि 100 वर्ष से कम आयु के 2 लोग ऐसे हैं जो युद्ध राजा से किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं। एक है काओ की वाल्किरी यांग शुई, एक है लेई जिंगली जो राजा लेई का मुख्य शिष्य था। अगला है अग्नि राजा का सिल्वर ड्रैगन। आखिरकार अग्नि राजा कीमिया के मास्टर हैं और उनके पास अपने शिष्यों को सिखाने के लिए समय नहीं है। अगर सीनियर भाई बहन इस बार अराजकता रेत समुद्र में नहीं गए होते तो शायद वे इतने सफल नहीं होते जितने अब हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति लिंग जियो की तुलना नहीं कर सकता। आपको ये समझना चाहिए कि लिंग जियो वह है जिसने गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट कर दिया और अनंत महल के 4 सर्वोच्च राजाओं को डरा दिया। मुझे डर है कि हमारा सम्राट भी उसके प्रति विनम्र होगा। हाँ, मैंने सुना है कि अनंत महल के 4 सर्वोच्च राजा यू फेगुआ को वापस लेना चाहते हैं। परिणाम असफल रहा और सेनाएं नष्ट हो गईं। बात करना बंद करो, लोग आ रहे हैं। इस समय लिंग जियो और अग्नि राजा ने महान सम्राट के महल में कदम रखा और सभी ने चर्चा करना बंद कर दिया। उन्होंने एक साथ इस महान व्यक्ति को देखा। जिस क्षण उसने महान सम्राट महल में कदम रखा, लिंग जियो को एहसास हुआ कि असली स्वर्ण शहर कितना शक्तिशाली था। उम्र को एक तरफ रखिए, उसे देख रही हजारों आंखों में से 1/3 दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा थे। बाकी लोग भी अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र साधक थे। वह सचमुच हैरान था। उसने मन ही मन सोचा कि वह गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सका। इसका कारण शायद ये था कि ड्रैगन सम्राट बहुत अहंकारी था। अन्यथा वह गहरे समुद्र ड्रैगन डोमेन के सभी दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं को अराजक रेत समुद्र में ले आया होता। संभवतः इन्हें नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। शक्तिशाली आभा उत्तेजक ढंग से जारी की गई। हालांकि उनका इरादा लिंग जियो को निशाना बनाने का नहीं था, लेकिन हजारों की संख्या में आभाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं, जो बहुत भयानक थी। लेकिन ये सब लिंग जियाओ के लिए कुछ भी नहीं थे। अनंत जीवन महल के 4 सर्वोच्च राजाओं के उत्पीड़न का अनुभव करने के बाद कम से कम 4 डोमेन और 9 लोकों में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थी जो उसे डरा सकती थी। ईर्ष्या या जलन भरी अनगिनत आंखें डाली गईं। लोगों की अभिव्यक्तियां बहुत जटिल थीं। आखिरकार स्वर्ण सम्राट द्वारा बुलाया जाना स्वर्ण नगरी के योद्धाओं के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। जो योद्धा महान सम्राट महल में अभ्यास कर सकते हैं वे कुलीनों में भी कुलीन हैं। प्रतिभाशाली लोगों के बीच प्रतिभाशाली लोग। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग 3000 पवित्र शहरों से चुने जाते हैं या बाहर से चुने जाते हैं। सबसे पहले प्रवेश स्वर्ण नगरी में होता है। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और 100 वर्षों के भीतर अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं तो वे अभ्यास के लिए महान सम्राट महल में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए उनमें से प्रत्येक बहुत घमंडी है और उनके लिए एक व्यक्ति द्वारा इतनी आसानी से आश्वस्त होना असंभव है। अगर लिंग जियो के साथ अग्नि राजा न होते तो मुझे डर है कि कोई आकर हमें भड़का देगा। ये लोग सिर्फ इसी ग्रिड में नहीं हैं, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। निस्संदेह कई लोग अन्य ग्रिडों से भी यह मनोरंजन देखने आते हैं। आखिरकार आप बहुत महान हैं। अग्नि राजा मुस्कुराया। ठीक है, उनकी चिंता मत करो, चलो सीधे सम्राट से मिलने चलते हैं। मुझे लगता है कि वह लंबे समय से इंतजार कर रहा है। हाँ। दोनों ने अचानक गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गए। दर्शक वहां से जाने को तैयार नहीं थे। बेशक कुछ लोगों की आंखें आक्रोश से भरी थीं। वह तो टूटे हुए गोली क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है। उसका कारण क्या है? ये सही है। हालांकि मेरी आयु 100 वर्ष से अधिक है, मेरी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं सम्राट से मिलने के योग्य नहीं हूँ। ये वास्तव में अनुचित है। भीड़ में एक के बाद एक ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आखिरकार हवाई जहाज का अस्तित्व हमेशा कई लोगों में असंतोष का कारण बनता है। ये बहुत सामान्य है, लेकिन लिंग जियो और अग्नि राजा अब इन लोगों की चर्चाएं नहीं सुन सकते थे। वे तेजी से दूसरे ग्रिड में प्रवेश कर गए और आगे बढ़ गए। लिंग जियाओ इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह जितना अधिक गहराई में गया,
आसपास की हवा में दबाव उतना ही अधिक होता गया। ये गहरे समुद्र में गोता लगाने जैसा था। प्रत्येक ग्रिड मूलतः एक पवित्र शहर के समतुल्य है। मुझे नहीं मालूम कि कितने ग्रिड हैं। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अग्नि राजा ने अचानक पूछा। उन्हें चिंता थी कि लिंगजियो अंदर के भारी दबाव को झेल नहीं पाएगा। चिंता मत करो वरिष्ठ अग्नि राजा, ये थोड़ा दबाव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसके भौतिक शरीर की ताकत 8 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार के स्तर तक पहुंच गई है। उसे ऐसे दबाव की जरा भी परवाह नहीं थी। शायद अंदर का अधिक दबाव उसकी शारीरिक शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर सके। इससे न केवल कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह बहुत फायदेमंद है। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मुझे पहले ही बता दो, जबरदस्ती मत करो। अग्नि राजा ने याद दिलाया। समझा। दोनों आगे बढ़ते हुए बातें करने लगे। जाहिर है, आप जितना गहरे जाएंगे, दबाव उतना ही अधिक भयावह होगा और आपको योद्धा उतने ही कम दिखाई देंगे। सबसे बाहरी ग्रिड से लेकर सम्राट के स्थान तक आपको कुल 100 दबाव परिवर्तनों का अनुभव करना होगा। दबाव बहुत अधिक है क्योंकि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक है, इसलिए ये खेती के लिए अधिक सहायक है। पूरे गोल्डन सिटी में केवल सम्राट के पास सबसे कोर ग्रिड में खेती करने की क्षमता है, और हमारे 4 सर्वोच्च राजा अधिकतम 90वें स्तर पर ही साधना कर सकते हैं। यांग शुई, हुआंग जिनलान और लेई जिंगली जैसे लोग अधिकतम 50वें स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। बेशक आप मूल में साधना नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी वहां जा सकते हैं, लेकिन आप वहां बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। अग्नि राजा का परिचय उल्टे समय हुआ। पलक झपकते ही ये 50वें स्तर पर पहुंच गया। अग्नि राजा को चिंता हुई कि लिंगजियो इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से लिंगजियो को अपने दिव्य सार से लपेट लिया। वरिष्ठ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिंग जियाओ ने कहा। तुमने मेरे अभ्यास में बाधा डाली। लगभग 50वें स्तर पर लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया, और उसके शरीर की क्षमता और उसके द्वारा पहले ली गई अमृतों का प्रभाव उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। इससे उनकी शारीरिक उन्नति में बहुत मदद मिली। क्या राक्षस है! अग्नि राजा ने लिंगजियो को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने लिंग जियाओ की मदद करना बंद कर दिया। दोनों एक ही सांस में 90वें स्तर पर पहुंच गए। अग्नि राजा ने लिंगजियो पर ध्यान दिया और पाया कि लिंगजियो अभी भी शांत था। इससे वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। ये सच है कि हर पीढ़ी में प्रतिभाशाली लोग होते हैं, और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है। 90वें स्तर पर अग्नि राजा की गति अचानक धीमी हो गई। एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। फूल राजा। जब अग्नि राजा ने यह आकृति देखी तो वह मुस्कुराए बिना न रह सका। लिंगजियो, ये यांग शुई के स्वामी फूल राजा लोक्सी हैं। हाँ, वह सम्राट की विश्वास पात्र भी है। तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लिंगजियो ने दूर से आती हुई महिला को देखा। फूल राजा लुओशी निश्चित रूप से 100 साल से अधिक पुराना है, लेकिन सतह पर वह केवल 30 वर्ष का ही लगता है। वह बहुत सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार है। पहली नज़र में वह बहुत खूबसूरत लगती है। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक रानी की तरह है, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी अधिक उत्कृष्ट है। जूनियर ने सीनियर फूल राजा का अभिवादन किया। हालांकि लिंगजियो फूल राजा से डरता नहीं है, फिर भी उसे विनम्र होना पड़ता है। हाँ, फूल राजा लुओशी ने सिर हिलाया, फिर अग्नि राजा की ओर शिकायत भरी नजरों से देखा और कहा, तुम बूढ़े हो, तुम उस छोटे आदमी की मदद क्यों नहीं करते? क्या होगा यदि वह यहाँ दबाव से अभिभूत हो गया? लुओशी, चिंता मत करो, ये बच्चा बहुत शैतान है। मैं यहाँ बहुत दबाव महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा ठीक है। जिस आदमी को तुम्हारा प्रशिक्षु पसंद करता है वह बुरा कैसे हो सकता है? अग्नि राजा हंसा। लुओशी ने लिंगजियो पर नजर डाली और वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। सम्राट द्वारा कृपापात्र एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी अपेक्षा की जाती है, वास्तव में उसमें कुछ विशेष विशेषताएं हैं। जाओ, सम्राट तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। आपके लिए यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हाँ, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फिर अग्नि राजा लिंगजियो के साथ रहना जारी रखा और 99वें स्तर तक आगे बढ़ गया। अग्नि राजा की सांसें तेज हो गईं। ये देखा जा सकता है कि इस स्थान पर दबाव कितना भयानक है। और लिंगजियो पाया, इस भारी दबाव के तहत अंततः उसका शरीर पुनः उन्नत हो गया। अब ताकत 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार तक पहुंच गई है।
इस जगह पर रहना आसान हो गया है। मैं तो जरा सा भी दबाव महसूस नहीं कर सकता। इससे वह थोड़ा निराश हुआ। उन्हें अब भी इस तरह का दबाव पसंद है। आखिरकार ये दबाव उनकी पदोन्नति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या तुम्हें वह दरवाज़ा दिख रहा है? तुम अकेले ही अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। याद रखना, अंदर आने के बाद मेरे सामने इतना असम्मानजनक व्यवहार मत करना। बस सुनो सम्राट क्या कहता है। अग्नि राजा ने चेतावनी दी।